नमस्कार, केबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने अधिकारियों पर जताया आक्रोश। अंतिम समय में कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार नहीं होने से हमारी जान बची, कर्नाटक वॉलीबॉल टीम ने कहा। कर्नाटक सरकार ने 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न देने का आदेश जारी किया। ट्रेनें रद्द होने से बेंगलुरु के एसएमबीटी स्टेशन पर सैकड़ों लोग फंसे। ओडिशा ट्रेन हादसा, रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा, नहीं हुई थी 3 ट्रेनों की टक्कर। जांच में पता चल गया कैसे हुआ ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी जानकारी। बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि कार्य की धीमी गति को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने अधिकारियों के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सेंट्रल वर्क हाउस के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति को अधिकारियों की लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने बीदर तालुके के कोलार बी गांव के बाहरी इलाके में बनाई जा रही सबसे बड़ी केंद्रीय कार्यशाला के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने और अधिकारियों की बैठक करने के बाद बात कर रहे थे। हमारे दक्षिणी सेक्टर में सेंट्रल वर्कशॉप का निर्माण कई दिनों से चल रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि काम कब तक पूरा होगा, इसलिए काम बहुत जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय भवन के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, निर्माण चरण के दौरान सभी प्रकार की योजनाएं बनाई जाए और कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्क हाउस को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए क्योंकि बरसात के मौसम में वाहनों का आवागमन बाधित हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य क्षेत्रों से। कर्नाटक की अंडर 16 वॉलीबॉल टीम के सदस्य जिन्हें हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार होना था, अंतिम समय में उसमें सवार नहीं हुए क्योंकि उनके कुछ टिकट कंफर्म नहीं हुए। ट्रेन के दर्दनाक हादसे का पता चलने के बाद अब वे खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। टीम के कोच महादेव मूर्ति ने कहा कि हमें शाम 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन टीम के कुछ सदस्यों के टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हुआ। कोच और सहायक कर्मचारियों सहित 14 महिलाओं और 18 पुरुषों की टीम ने 27 मई से 1 जून तक पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया। उन्हें 2 जून को लौटना था। जिन खिलाड़ियों के टिकट कंफर्म नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि वे रेलवे स्टेशन पहुंचकर मौका लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन टीम के ट्रेन में नहीं चढ़ने के आखिरी मिनट के फैसले ने हमारी जान बचा ली। लड़कियों की टीम की कोच ममता शेट्टी ने कहा, वे सोच भी नहीं सकती कि अगर हम ट्रेन में चढ़े होते तो हमारे साथ क्या। जैसा कि हमें घर लौटना था, हमें ट्रेन के टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे। इमरजेंसी कोटे के तहत हमने हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस बुक की, लेकिन वो भी रद्द हो गई। हम स्टेशन पर फंसे हुए थे। मांड्या के एक रेलवे कर्मचारी मेघना उस रात हमें अपने क्वार्टर ले गई। मेघना ने टीम के पुरुष सदस्यों के लिए अपने सहयोगी साईनाथ के क्वार्टर में रहने की व्यवस्था की। वो आंध्र प्रदेश से है। टीम के सदस्यों ने बाद में मदद के लिए कर्नाटक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क किया। इस बीच हुनसुर के एसपी मंजुनाथ ने टीम के एक सदस्य से बात की जो ताल्लुक से। बाद में उन्होंने सीएमओ व श्रम मंत्री संतोष लाड़ को इसकी जानकारी दी। लाड़ ने हमसे बात की और 3 जून को बेंगलुरु के लिए फ्लाइट टिकट की व्यवस्था की। राज्य सरकार ने शनिवार को 1 जुलाई से प्रभावी बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने की गारंटी के क्रियान्वयन के संबंध में एक आदेश जारी। विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को कांग्रेस द्वारा वादे किए गए अन्य भाग्य गारंटी के मद्देनजर वास्तव में अंत्योदय अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार केंद्र प्रत्येक परिवार को एएवाई कार्ड वाले प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज वितरित कर रहा है। राज्य एक लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त में वितरित कर रहा है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बाद अब 1 किलो चावल मुफ्त बांटने और परिवार के हर सदस्य को कुल मिलाकर 10 किलो अनाज देने का आदेश दिया गया है। बेपन्ना हल्ली के एसएमबीटी स्टेशन पर एक अलग तरह की त्रासदी सामने आ रही। ओडिशा दुर्घटना के बाद 2 जून से पूर्वी भारत की ओर जाने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया। सैकड़ों लोग स्टेशन पर फंसे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि वे वहां कब तक रहेंगे। कॉफी बागान श्रमिक, निर्माण श्रमिक और घर के आंतरिक श्रमिक घर जाने वालों में से हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और उन्हें अगले 2 महीनों के लिए धान के खेतों में काम मिलेगा, जबकि कुछ आपात स्थिति के लिए वापस आ रहे हैं। 2 एनजीओ और एक ट्रेड यूनियन उनकी मदद कर रहे हैं और श्रम विभाग शनिवार शाम को उनके साथ शामिल होगी। निर्माण व्यवसाय में कार्यरत पीएम प्रशांत और उनके बहनोई चिंतित हैं। प्रशांत 18 महीने बाद घर जा रहे हैं। ऐसे में स्टेशन पर यात्री फंसे हुए हैं और सुविधा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेंबर ऑफ ऑपरेशन जया वर्मा ने हादसे से संबंधित अब तक की पूरी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर नहीं हुई थी। लूप लाइन में 2 मालगाड़ियां खड़ी थी। सिग्नल में कोई गड़बड़ी नहीं थी। हादसे का पूरा असर कोरोमंडल एक्सप्रेस पर हुआ। यशवंतपुर एक्सप्रेस के पिछले 2 डिब्बे चपेट में आए थे। रेलवे के बयान में कहा गया है कि हम भी डिटेल फाइंडिंग का वेट कर रहे हैं। सिर्फ एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। लूप लाइन में ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, उसके ऊपर उसका इंजन चढ़ गया। कोरोमंडल की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। रेलवे ने अपने बयान में कही ये बात कि लूप लाइन में 2 मालगाड़ियां खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 की स्पीड से जा रही, यशवंतपुर 126 की स्पीड से जा रही थी। दोनों ट्रेनों के लिए ग्रीन सिग्नल था। यशवंतपुर के आखिरी 2 डिब्बे टकराए। सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। टक्कर में मालगाड़ी अपनी जगह से हिली भी नहीं। खड़ी मालगाड़ी में लोहा लदा हुआ था। सिग्नल में गड़बड़ी होना संभव हो सकता उसकी ट्रेन है ये। LHB इज अ वेरी वेरी सेफ ट्रेन। अगर आप और एक्सीडेंट्स इस तरह की ट्रेन के देखेंगे, आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते। इसके कोचेस जो हैं वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ क्योंकि आयरन ओर था वो। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी, और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। तो ये है बैकग्राउंड इसका। इसके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि इस हादसे के मूल कारण का पता लगा लिया गया है। पीएम मोदी ने कल घटनास्थल का निरीक्षण किया था। हम आज ट्रैक को बहाल करने की कोशिश करें। सभी शव निकाल लिए गए हैं। हमारा लक्ष्य बुधवार 7 जून की सुबह तक ट्रैक को ठीक कर ट्रेनों के आवागमन को शुरू करें ताकि इस ट्रैक पर ट्रेनें फिर से संचालित हो सके। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है और जांच रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन हमने घटना के कारण और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ। अभी हमारा फोकस बस रेल
रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों के सुचारू रूप से परिचालन की बहाली पर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और रेलवे की टीमों ने मृतकों की शिनाख्त और पटरियों की मरम्मत के लिए पूरी रात काम किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ओडिशा पहुंच गए। वे अस्पतालों का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। कई ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट किया गया है। हम पटरियों की बहाली पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बालासोर में हुए तिहरे रेल हादसे में घायल पीड़ितों को दी जा रही चिकित्सा सहायता का जायजा लेने के लिए रविवार को भुवनेश्वर पहुंचे। विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना में अब तक 288 लोगों की जान गई है, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एम्स दिल्ली के चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम 1000 से अधिक घायलों और 100 गंभीर रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के साथ ओडिशा की ट्रेन दुर्घटना स्थल का भी दौरा करेगी। इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे है। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी उसका OHE का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। उच्च न्यायालय सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय आधार का हवाला देते हुए उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान की गई दलीलों पर गौर करने के बाद LHJP अस्पताल से ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए आदेश सुरक्षित जहां सिसोदिया की पत्नी को शनिवार सुबह भर्ती कराया गया था। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने शनिवार को सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश और उनकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। एडवोकेट जोहेब ने प्रस्तुत किया कि पहले की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट समान, उनकी सेहत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। एडवोकेट का कहना है कि जब सिसोदिया के पास मंत्री के रूप में 18 विभाग थे और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था, अब वो जमानत पाने के लिए सब आधार गढ़ रहे हैं। जोहेब हुसैन ने कोर्ट को यह भी बताया कि सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन आबकारी नीति से संबंधित दस्तावेजों को सतर्कता सचिव के कार्यालय से हटा दिया गया है और दस्तावेजों को हटाने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और घटना की जांच की जा रही है। पूर्व रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने शनिवार को ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना और कहा कि रेलवे को तो इस सरकार ने चौपट कर दिया है। बालासोर में शुक्रवार की शाम हुई दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन में भारतीय रेलवे को बर्बाद कर रेल त्रासदी रेलवे की एक बड़ी चूक है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। केंद्र को अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। लालू यादव ने यूपीए सरकार के तहत 2004 से 2009 तक रेलवे पोर्टफोलियो संभाला। लालू यादव ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बहुत तेज ट्रेन है, ये चेन्नई जाती है, मैंने उस पर यात्रा भी की है। लापरवाही के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। लालू यादव ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने लापरवाही दिखाई और सतर्कता नहीं दिखाई, उसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेल त्रासदी पर शोक व्यक्त करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ओडिशा और केंद्र सरकार से बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों को आवश्यक उपचार प्रदान करने का अनुरोध किया। अब देखते हैं समाचार विदेश के। यूक्रेन युद्ध में रूस के खतरनाक परमाणु इरादों की गुप्त सूचना से अमेरिका भी हिल गया है। रूस ने कई महीने पहले अमेरिका के साथ परमाणु समझौता संधि को तोड़कर अपने घातक मंसूबों को स्पष्ट कर दिया। अब बेलारूस और क्रीमिया की सीमा पर परमाणु हथियार चलाने में सक्षम मिसाइलों की तैनाती करके यूक्रेन समेत दुनिया भर की टेंशन बढ़ा। अमेरिका जानता है कि यदि परमाणु युद्ध हुआ तो बेहद घातक होगा, इसलिए व्हाइट हाउस ने अब बिना शर्त मास्को से बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है ताकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरे को टाला जा सके। अमेरिका भविष्य के परमाणु हथियार नियंत्रण ढांचे के बारे में बिना किसी पूर्व शर्त के रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिका हालांकि दोनों देशों के बीच अंतरिम परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को स्थगित करने के संबंधी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के जवाब में कदम उठा रहे हैं। व्हाइट हाउस प्रशासन के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन शुक्रवार को सशस्त्र नियंत्रण संघ के एक संबोधन के दौरान एक नए ढांचे के निर्माण पर वार्ता के लिए बाइडेन प्रशासन की इच्छा को स्पष्ट करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में एंट्री मिलने पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई तानाशाह नेता किम जोंग उन को बधाई दी। उनके बधाई देने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, किम जोंग उन को बधाई।
इसके साथ ही WHO में एंट्री की खबर साझा करते हुए ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता के नाम की गलत वर्तनी लिख दी। इसके बाद ट्रंप की इस पोस्ट पर बवाल मच गया और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और राज्य पार्टी के नेताओं से तत्काल इसकी निंदा की। डोनाल्ड ट्रंप पर नेताओं ने कसा तंज। ट्रंप की पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत और 2024 की प्रतिद्वंदी निक्की हेली ने ट्विटर पर कहा कि किम जोंग उन अपने ही लोगों को भूखा रखते हैं। ये पूरी तरह से तमाशा है कि उत्तर कोरिया के विश्व स्वास्थ्य संगठन में अग्रणी भूमिका मिल गई है। ट्रंप के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने कहा कि हमारे देश को जो बाइडेन से वापस लेने की शुरुआत उत्तर कोरिया के हत्यारे तानाशाह को बधाई देने से नहीं होती। व्हाइट हाउस के लिए ट्रंप के जीओपी प्रतिद्वंदियों ने अपनी आलोचना जारी रखी, जिसमें फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसांटिस भी शामिल थे, जिन्होंने उत्तर कोरियाई नेता को एक जानलेवा तानाशाह कहा। जीओपी मैरीलैंड के पूर्व गवर्नर लैरी पेज ने भी ट्रंप पर हमला किया और लिखा, किम जोंग उन अमेरिका का दुश्मन है जो शांति और स्वतंत्रता के लिए खतरा है। तथ्य यह है कि ट्रंप भ्रम में विश्वास करते हैं, अन्यथा उन्हें चीन के लिए एक उपयोगी बेवकूफ बनाते हैं और वे राष्ट्रपति बनने के लिए अयोग्य हैं। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। लियोनार्डो डिकैप्रियो 48 की उम्र में कर रहे 28 साल की मॉडल को डेट। भारत से है खास कनेक्शन। अब देखिए समाचार खेल जगत के। WTC फाइनल से पहले पेट कमिंस का बड़ा बयान, कहा IPL ने खत्म किया। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को लगा बड़ा झटका। TCS HDFC बैंक ने भी नहीं दिया सहारा, लेकिन SBI ने किया मालामाल। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने अधिकारियों पर जताया आक्रोश। अंतिम समय में कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार नहीं होने से हमारी जान बची, कर्नाटक वॉलीबॉल टीम ने कहा। कर्नाटक सरकार ने 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न देने का आदेश जारी किया। ट्रेनें रद्द होने से बेंगलुरु के SMVT स्टेशन पर सैकड़ों लोग फंसे। ओडिशा ट्रेन हादसा, रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा, नहीं हुई थी 3 ट्रेनों की टक्कर। जांच में पता चल गया कैसे हुआ ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी जानकारी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए KP News 24/7 के साथ। धन्यवाद।